श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और अर्जुन राम जी मेघवाल भारत सरकार में कानून मंत्री आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी कृत ध्वनि के द्वारा, तालियों के द्वारा उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करें। वो आपके स्वाभिमान के लिए, आपके अभिमान के लिए, आपके इस गौरव के लिए आपके बीच, आपके विश्वास और भरोसे के बीच उपस्थित हुए हैं। उन दोनों महान विभूतियों का तहे दिल से भारत की और राजस्थान के झुंझुनू की इस गौरव भूमि पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, उनका इस्तकबाल, उनको सतवत नमन और यहाँ पर उन्हें इस वीरों की भूमि पर उनका हार्दिक स्वागत, सम्मान और गौरव गाथा की इस मेला में उनका तहे दिल से स्वागत है। श्रीमान केशव मौर्य और श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल साहब उदयपुर वाटी की इस धरा पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, आपका इस्तकबाल है। आप आए और इस गौरवमयी मेला को आपने और भव्य और दिव्य बनाया। मैं तहे दिल से संपूर्ण जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद भेंट करता हूँ और तहे दिल से आपकी इस भूमि पर स्वागत करता हूँ। मंचस्थ सभी परम सम्मानित, परम आदरणीय, परम सर्वश्रेष्ठ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सबका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस उदयपुर वाटी की धरा पर, इस गौरवमयी मेला पर, इस लोकतंत्र की दिव्य और भव्य समारोह में, त्योहार में आप सबके उपस्थिति परम सम्मान योग्य है। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुभ वेला पर दोनों महान विभूतियों का, दोनों महान संचेतकों का और दोनों महान व्यक्तित्वों का परम सम्मानित सदस्यों द्वारा सम्मान भेंट करना चाहूंगा, सम्मान अर्पित करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर इस सम्मान की वेला में साफा पहनाकर जो राजस्थान की आन बान शान जिम्मेदारी और राजस्थान के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है पगड़ी, उस पगड़ी से उनका सम्मान करेंगे और राजस्थान की इस वीर धरा से एक भाजपा विजयी यात्रा की सौगात है, उसको अर्पित करेंगे। मैं सर्वप्रथम श्रीमान पवन जी मावंडिया साहब, आप जिलाध्यक्ष है भाजपा, क्योंकि भाजपा हमारी सबकी माँ है और उस माँ के प्रथम पुत्र हैं आप जिले से। श्रीमान जिलाध्यक्ष पवन जी मावंडिया साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा बड़ी शिद्दत से, बड़े आदर से, कि आप राजस्थान की संसद के कोहिनूर श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल, विधि और कानून मंत्री भारत सरकार में, जो राजस्थान का एक गौरव और स्वाभिमान है, उनको पगड़ी पहनाकर आप सम्मान करेंगे। उन्हें आप इस आशीष, इस समारोह में उनको राजस्थान के आन बान और शान जो संसद में गूंजती है, महकती है, राजस्थान के धोरों के गर्व को अभिभूत करती है, उन्हें पगड़ी रखते हुए उनके चरणों से मैं झुककर आशीर्वाद लेते हुए और माला भी पहनाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान पवन जी मावंडिया साहब, जिलाध्यक्ष भाजपा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, जूझती हुई भूमि से, झुकने न वाले वाली भूमि से, शहीदों की भूमि से आपका तहे दिल से सम्मान। मैं दूसरे नंबर पर आमंत्रित करना चाहूंगा भाजपा के यशस्वी, कर्मठ, सुयोग्य और मां भारती के सपूत श्रीमान सुकर जी चौधरी साहब को, कि वो केशव प्रसाद जी मौर्य साहब को राजस्थान के आन बान स्वाभिमान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। और सम्मान की इस वेला में अतिथि देवो भवा, भारत की संस्कृति का गौरव है, दोनों अतिथियों का सम्मान हुआ। मैं श्रीमान लक्ष्मण जी सैनी मंडल अध्यक्ष और श्री राजेंद्र सिंह डेडवाल साहब प्रतिपक्ष नेता उदयपुर वाटी से आमंत्रित करूंगा कि गुलदस्ता भेंट कर श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब को आप गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा, समय की प्रतिबद्धता के चलते आप जल्दी यानी इनको गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित करें। श्री राजेंद्र जी डेडवाल साहब और श्री लक्ष्मण जी मंडल अध्यक्ष
अपने परम आदरणीय परम सम्मानित का सम्मान करते हुए श्री अर्जुन जी मेघवाल साहब को गुलदस्ता भेंट करने के लिए भाजपा के सदस्य श्रीमान विजेंद्र जी इंद्रपुरा, डॉक्टर श्री वीरपाल सिंह जी शेखावत और भाजपा युवा अध्यक्ष श्रीमान जय सिंह जी माट साहब को आमंत्रित करूंगा कि उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान करें, उन्हें अपनी ओर से इस धरा पर उनके स्वागत करें, इस विजयी रथ यात्रा में और इस विजयी गौरव में उसके साथ साक्ष्य बने। मैं समस्त मंचस्थ जितने जो विराजमान जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को सामूहिक रूप से इस चीज के लिए आमंत्रित करूंगा कि दोनों महान विभूतियों के लिए कानून और गौरव की इस गाथा और वेला पर सामूहिक रूप से माल्यार्पण कर उनका भव्य सम्मान करेंगे और इस विजयी आकाश में आहुति में उनको साक्ष्य बनाएंगे। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से मंचस्थ से आग्रह करूंगा कि सामूहिक रूप से जो 21 किलो की जो माला है वो यानी सर्वप्रथम मैं दोनों महान विभूतियों को और जिलाध्यक्ष महोदय को श्रीमान चौधरी साहब जी की ओर से माला पहनाते हुए सम्मान करेंगे उनका और इस वेला पर भव्य जो आगाज होने जा रहा है उस आगाज के साक्ष्य बनेंगे। श्रीमान चौधरी साहब केशव प्रसाद जी मौर्य साहब को माल्यार्पण करते हुए झुककर उन्हें सलाम करते हुए मातृभूमि के इस लाल की जिम्मेदारी को ग्रहण करते हुए अर्जुन लाल जी मेघवाल के चरणों में झुककर आशीष वचन लेते हुए राजस्थान की संस्कार और शिक्षा की इस भूमि में गौरव से सम्मानित करते हुए सारे कार्यकर्ताओं ने जो 21 किलो की जो माला जो इनके सम्मान में यानी उन बैठे कार्यकर्ताओं की ओर से सबकी ओर से है उनसे सम्मान के रूप में उन्हें माल्यार्पण करते हुए सभी की तालियों से गड़गड़ाहट से इन पुष्पों की महक को मैं साक्ष्य अर्पित करना चाहूंगा, यानी माल्यार्पण के द्वारा उनका भव्य और दिव्य सम्मान करते हुए उनका एक भव्य स्वरूप के अंतर्गत इस सौराब की वेला में उन्हें संकल्प रखते हुए बाकी सभी जनप्रतिनिधि से सम्मान अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप इस जिलाध्यक्ष का सम्मान करेंगे, भाजपा के सर्वश्रेष्ठ और राजस्थान के शेखावाटी के सबसे प्रखर वक्ता के रूप में विराजमान श्रीमान शुभकर्ण जी चौधरी साहब जिलाध्यक्ष को माल्यार्पण और पगड़ी के द्वारा सम्मान करते हुए और मां भारती की सेवा का संकल्प लेते हुए राजनीति के क्षेत्र में आगे आकर अपनी कार्यशैली से आपको मोहित करने के लिए जिलाध्यक्ष महोदय का सम्मान किया गया। सबसे पहले मैं स्वागत है जो मेहमान यहाँ विराजे हैं उन सबका दिल से यहाँ सारे लोग यहाँ बैठे हैं उनकी ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता कार्य कराए थे श्री सुरेंद्र जी रसगनिया श्रीमान सुरेंद्र जी रसगनिया साहब, श्रीमान मीनू जी सैनी जो आपके बीच पहुंच रहे हैं सदस्यता ग्रहण करते हुए इस दिव्य और भव्य समारोह में, श्रीमान अरविंद जी सैनी पूर्व प्रदेश सचिव NSU, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, आपका परिवार बढ़ रहा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ पार्टी में आज इनका अभिनंदन है, स्वागत है। श्रीमान रमेश जी सराफ धमोरा जो आप धमोरा से 2 बार सरपंच भी रहे, आप प्रदेश NSU के महासचिव रहे, आप महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी झुंझुनू में रहे, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे, आप अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उदयपुरवाटी रहे। लंबे समय के बाद इस टीम में मोदी के इस सहयोग में और भारत मां भारती की रोहिता सिंह गुजर पूर्व सरपंच बागोरा सुनील जी खेलन करता आपका स्वागत करता है। जयंत मुंड पूर्व पंचायत समिति सदस्य युवा जोश के साथ प्रतिपक्ष में लड़ते हुए आप हमेशा नजर आते हैं। मां भारती बीजेपी के इस प्रांगण में आपका भव्य स्वागत है। इस टीम में मैं बुलाता हूं जयंत जी मुंड पूर्व पंचायत समिति सदस्य JP जी महिला युवा शक्ति के रूप में आप आइए मंच पे, आपका हार्दिक अभिनंदन।
भारतीय जनता पार्टी की टीम में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका इस्तकबाल है। श्रीमान हरजीराम जी धनखड़ उदयपुर वाटी, आपका भी अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी की इस टीम में, इस मुहिम में, सनातन संस्कृति में, सनातन गौरव में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। श्रीमान बजरंग जी पहलवान पोंक, श्रीमान बजरंग जी पहलवान पोंक, आपका भी भारतीय जनता पार्टी की टीम में स्वागत है। जो भी सदस्यता ग्रहण कर आशीर्वाद लेते हुए दूसरी साइड से मंच को आप मंच से प्रस्थान करें ताकि व्यवस्था बनी रखे। आप एक विश्व की अनुशासित पार्टी के सदस्य हैं, उस टीम के हिस्से हैं। मोदी की गौरवशाली परंपरा और भारत की विधाता संस्कृति के आप प्रतीक हैं। श्री सुमेर जी लमोड़ किशोरपुरा, श्री सरवण जी गुजर गोरिया, श्री देवी सिंह जी शेखावत बजावा, श्री सुनीता जी महिला टिटनवाड़, श्री पीसी कटारिया कोट, आप सभी का इस मंच पर भारतीय सदस्य बीजेपी की सदस्यता ग्रहण समारोह में अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल और आपका अभिनंदन। सुनील सैनी बागोरा, बाबूलाल तसीर बागोली, हम आपका तहे दिल से इस मंच पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सुनीता जी महिला टिटनवाड़, आप भी भारतीय जनता पार्टी में नारी शक्ति के रूप में इस टीम की सदस्यता बनने पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। मां भारती के गौरव के प्रतीक को बढ़ाने में अपना योगदान ले चले। 70 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी विश्व जगत गुरु बनाने की मुहिम में आप सबका सहयोग इस बात का प्रतीक है कि भारत सर्वश्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है, अपनी प्रगति और श्रेष्ठता की ओर आसीन हो रहा है। श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल साहब, श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब और श्रीमान पवन जी माउंडिया और श्रीमान सुकर्ण जी चौधरी साहब की सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा वरिष्ठता के साथ बढ़ता हुआ, विकसित होता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अब मैं सारे मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ विराजे सर, विराजे। राजस्थान की यह परंपरा, सम्मान की परंपरा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई सुकर्ण जी चौधरी साहब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल साहब और श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब, आप उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, और उनको सपोर्ट करने, उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। जोरदार उनका स्वागत। देवी सिंह जी शेखावत, उनसे मेरा निवेदन किया आप यहाँ पधारे। देवी सिंह जी शेखावत, आप कांग्रेस के जिला परिषद के प्रत्याशी रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। जोरदार स्वागत देवी सिंह जी का। भारतीय जनता पार्टी परिवार में देखो सैलाब उमड़ रहा है। अर्जुन राम जी मेघवाल साहब और केशव प्रसाद जी मौर्य साहब के सम्मान में उनसे आशीर्वाद लेने के लिए परिवार जो बढ़ता जा रहा है। अब मैं श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी डेनवाल, जो यहाँ हमारे नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष है, उनसे श्री सुरेश जी खालड़िया, कोमल जी शेरावत, पवन जी वर्मा, कमल जी डांडिया, जितेंद्र जी राठी, अशोक जी राठी, राजेंद्र जी वाल्मीकि, अशोक जी कड़वासरा, द्वारका प्रसाद जी असवाल, हरजीराम धनखड़, मंगलचंद जी खालड़िया और सुरेंद्र असगनिया, ये सारे एसटी समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अतिथियों में बैठ कर हैं। एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कानून के पहले मंत्री थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में कानून के पहले कानून मंत्री थे, और आज अर्जुन राम जी मेघवाल साहब जो हमारे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है कानून के, वो हमारे बीच मौजूद है। जोरदार इनका स्वागत, जोरदार इनका अभिनंदन। बाबा
साहेब अंबेडकर साहब की प्रतिमा भेंट करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर साहब जो विश्व के लिए एक महान विभूति है, उसकी प्रतिमा भेंट करते हुए उस महान विभूति को याद कर उसके बनाए गए संविधान और विधान की व्यवस्था को साथ से लेते हुए उसकी पालना करने का आशीष वचनबद्धता के साथ बनते हुए बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की गई। इसी सम्मान की वेला में श्रीमान विनोद जी और भवानी जी जो युवा टीम है उदयपुर वाटी की, वो 21 किलो की माल्यार्पण से मर्चेंट्स विराजमान विभूतियों का सम्मान करते, मैं तहे दिल से उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं। प्रतिमा भेंट करने के लिए एडवोकेट लक्ष्मण राम जी सैनी मंडल अध्यक्ष उदयपुर वाटी, महेश जी सैनी पूर्व मंडल अध्यक्ष, भूमाराम जी सैनी पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि, यतेंद्र जी सैनी पूर्व अध्यक्ष किसान मोर्चा, अनिल जी सैनी पार्षद, दिनेश जी सैनी, झाबरमल जी सैनी, घनश्याम जी और अशोक जी सैनी ज्योतिबा राव फूले की प्रतिमा भेंट कर केशव प्रसाद जी मौर्य साहब, अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। पवन कुमार जी द्वारा प्रतिमा भेंट कर ज्योतिबा राव फूले साहब की अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले उन विभूतियों की प्रतिमा भेंट कर इस शुभ कार्यक्रम का आशीर्वाद लेते हुए और दिव्य और भव्य लोकतंत्र की परंपरा की वेला को कामयाब रखने के लिए श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, कानून मंत्री भारत सरकार, राजस्थान का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व भारत की संसद में करते हुए, और केशव प्रसाद जी मौर्य प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार में अपनी जाबाज वाणी और अपनी कार्यशैली से प्रभावित करते हुए 21 किलो की माला से सम्मान भेंट करते हुए युवा टीम के द्वारा दोनों महान विभूतियों का भूपेंद्र जी, विनोद कुमार जी और भवानी जी की टीम के द्वारा 21 किलो की माला से उनका सम्मान करते हुए उनको इस गौरवमयी बेला पर उनका अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। जिन्होंने स्वागत कर दिया, मैं उनसे निवेदन चाहूंगा कि आप मंच से दूसरे रास्ते से प्रस्थान करें ताकि सारी व्यवस्था रखें। सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर जो जिम्मेदारी है उनका कार्य सही ढंग से चले। उनके निवेदन को स्वीकार करो जो मंच पे हैं, जिन्होंने स्वागत की साहूति में अपना पूर्ण योगदान दिया, वो धन्यवाद के साथ दूसरे छोर से प्रस्थान करें। किशोर जी हवलदार नाटास, बाबूलाल जी स्वामी मंडावरा, राजेंद्र जी पूर्व जिला परिषद सदस्य और जगदीश सिंह गुजर छापोली, आपको मंच पे आमंत्रित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए जो 4 नाम हो रहे हैं उन्हें करता हूं। समय की प्रतिबद्धता है, दोनों विभूतियों के आगे के कार्यक्रम है, इसलिए आपसे निवेदन चाहूंगा कि आप जल्दी आए। समय की प्रतिबद्धताओं का आप विशेष ध्यान रखें। आप एक अनुशासित टीम के सदस्य हैं।
अब मैं इस दिव्य और भव्य भाजपा के इस विजयी रथ यात्रा में या विजयी भव्य समारोह में आए हुए मेहमानों के स्वागत उद्बोधन के लिए या स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाजपा के मुखिया जिले के मुखिया श्रीमान पवन जी माउंडिया साहब कि आप स्वागत के रूप में आए हुए मेहमानों का आप स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के इस उदयपुरवाटी विधानसभा की ऐसे चुनाव की विशाल जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित है राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेकर अनेकों अनेक आंदोलनों के नेतृत्व करता उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ जनता जनसंख्या की दृष्टि से जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवार्थ मेरे बड़े भाई उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से उनका इस उदयपुरवाटी की धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित है एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप संसद में जब जब प्रधानमंत्री जी का फोटो टीवी पर दिखता है संसद का, उस समय प्रधानमंत्री जी के साथ अक्सर दिखाई देने वाले, इसी से ही हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से देश की संसद को चलाने में जिनका योगदान है, कितना बड़ा विराट व्यक्तित्व है आदरणीय अर्जुन जी भाई साहब का है। और हमारे बीकानेर से लगातार जीतते आए हैं, पहले प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी सेवाएं दी और अभी जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जाति समाज को जो सम्मान देने का काम किया, अर्जुन राम जी को देश का कानून मंत्री बनाने का काम किया। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आदरणीय अर्जुन जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित है हमारे इस उदयपुरवाटी विधानसभा के प्रत्याशी जिन्होंने पहले भी आपकी विधायक के रूप में सेवा की, मेरे बड़े भाई आदरणीय शुभकरण चौधरी जी, मैं उनका भी इस मंच पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई जय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय विजेंद्र इंद्रपुरा जी और हमारे आदरणीय वीरपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पार्टी के नेतागण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित मातृशक्ति, मेरे समक्ष उपस्थित है मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और किसान सरदारों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से भी माननीय हमारे अतिथिगणों का स्वागत करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं, न राजस्थान की बात करूंगा न देश की बात करूंगा। एक बात कहना चाहता हूं कि जो दंश आपने पिछले 5 साल में झेला है वो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से आपके यहाँ के मंत्री जी ने पूरे 5 साल में जो भ्रष्टाचार का, जो लूटपाट का जो तांडव मचाया और किस प्रकार से ऐसे गरीब लोगों को बेघर करने का काम किया, कहीं सड़क निकालने के नाम पर और कहीं नाले बनाने के नाम पर, आप सब लोग जानते हो, आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है। 5 साल का जो
पिछला राज मंत्री जी का यहाँ रहा वो औरंगजेब के जमाने से कम नहीं रहा साथियों। आप सब लोग इस बात के साक्षी हो। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें दोबारा इस प्रकार के इस तांडव का सामना नहीं करना पड़े। हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारा क्षेत्र पूरे में अमन चैन कायम रहे। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बन रही है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर 24 में सरकार बनने वाली है। इसलिए केंद्र में बीजेपी की सरकार और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार, जो डबल इंजन की जो सरकार है, जिस प्रकार से हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं आदरणीय मौर्य जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भाई साहब के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं वो डबल इंजन की सरकार का परिणाम है मित्रों। इसलिए मैं आप लोगों से यह विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार जो काम करेगी वो बहुत ऐतिहासिक काम होंगे। जो 70 सालों में विकास इस क्षेत्र का नहीं हुआ, निश्चित रूप से इसका विकास होगा। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से दिन रात 24 घंटे जनता की सेवा करने में लगे हैं, तो यहां से आप हमारे प्रत्याशी को जिताओगे तो उनके हाथ मजबूत होंगे, उनको बल मिलेगा। इसलिए ये 24 का सेमीफाइनल भी है, तो इसलिए इस सेमीफाइनल को हमें जीतना है। समय की बाध्यता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ एक बार पुनः आप सब लोगों के चरणों में ये निवेदन करूंगा कि उस दंश को आप भूलना मत जो 5 साल आपने झेला, जो लूटपाट आपके साथ 5 साल हुई है, जो सम्मान में, जिस आपके सम्मान के साथ जो खिलवाड़ रहा उसको भूलना मत। और 25 तारीख को बटन दबाना है कमल के निशान का, और जैसे ही बटन दबाओगे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का जाने का और भाजपा की सरकार के आने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं इतना ही आप सब लोगों से कहते हुए एक बार पुनः अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुभकरण जी चौधरी साहब, आप आइए और इस महान पंडाल को अपनी शब्दावली से आप संबोधित करें। राम राम साहब, जय सिया राम, जय सिया राम। आज की इस चुनावी सभा में अपने साथ मंच पर विराजा है इस देश में बाबा साहब के बाद में कानून की रखवाली करवाला और कानून बनावाला कानून मंत्री और मेरा बड़ा भाई आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब। इस देश में डबल इंजन की सरकार चला वाला उत्तर प्रदेश का यहाँ का यशस्वी उप मुख्यमंत्री, जगह की किसान समुदाय को मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं राजस्थान में भी चिंता कर रहे हैं यहाँ का उप मुख्यमंत्री मेरा भाई केशव प्रसाद जी मौर्य साहब। ये मंच पर अनेक विभूति बिराजरी हैं। हमारा जिलाध्यक्ष जी मेरा छोटा भाई पवन माउंडिया जी, अठा की पोग नगर पालिका के चेयरमैन कोमल शेरावत जी, अपनी पंचायत समिति की प्रधान मेरी छोटी बहन माया गुजर जी, उप प्रधान मेरी छोटी बहन लोकेश कंवर जी, ग्राम पंचायत सराय की सरपंच मेरी छोटी बहन किरण मीणा जी। आज हाल ही में आज ही पहली रामेश्वर लाल जी सैनी जी का पूर्व विधायक, माँ की पुत्री और मेरी छोटी बहन मीनू सैनी जी, अपने ग्राम पंचायत शीतल की सरपंच आदरणीय संजू चौधरी जी, ग्राम पंचायत समिति की सदस्य मंडावरा की बहन पवन वर्मा जी, मंच पर विराजेड़ा गुरु जी का गुरु जी महाराज संत शिरोमणि जी, भाई संपत बेनीवाल जी, पंचायत के सदस्य भाई राम सिंह खेतर जी, जिला परिषद का सदस्य भाई अजय भालोटिया जी, पंचायत समिति का पूर्व प्रधान भाई मदनलाल भावरिया जी, मीणा समाज का नेता हमारा संघ का गार्जियन आदरणीय बनीवाल लाल मीणा जी। समाज की तरफ से आप लोगों ने
और दोनों भाई लोगों ने माड़ा पराबाड़ा भाई विनोद जी का धर्मपति जी में भाई छोटी बहन को नाम तो कौन जानू, मारा रमेश सराफ जी का कांग्रेस का नेता बीजेपी में समर्थन दे बनाया ही, ज्वाइन कर बनाया ही। भाई टिटनवाड़ का पूर्व सरपंच रोहतास मेघवाल जी, भाई केशवदेव सैनी जी, हमारी नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन आदरणीय भूमाराम सैनी जी, मारा मैं लाइन से बोल रहा हूँ कर्म बोनी पकड़े भाई। अब तो साहब सामने संबोधित कर दो, 1 मिनट की बात भाषण में दे तो कोई बात, साहब नाम नहीं लेना, सरो काम ही चलते जाए। किसान नेता भाई धन्नाराम सैनी जी, ईश्वर शर्मा जी, मेरे भाई बागोरा से पंचायत समिति सदस्य, बड़ौदा में व्यवसाय करने वाले धनजी सैनी, यहाँ के शिक्षाविद और टैगोर पब्लिक स्कूल के संरक्षक चेयरमैन डायरेक्टर आदरणीय वीरपाल सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो आपको भी संबोधित कर रहे थे मेरे छोटे भाई विजेंद्र सिंह जी इंद्रपुरा जी, हमारे यहाँ हरियाणा से प्रभारी के रूप में पधारे हैं साहब सत्यानंद सैनी जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई जय सिंह माठ जी, पंचायत समिति के पूर्व सदस्य भाई नरेश कुमार जी, मंडल के अध्यक्ष के भाई लक्ष्मण राम सैनी जी, यहाँ के पार्षद आदरणीय सीताराम जी जागीर साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र डेंडवाल जी, और मेरे भाई जो पिछले 8-7 दिन से लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और मेरा सहयोग करें सुरेंद्र रसकनिया जी। और सम्मानित मंच, ये मंच के समक्ष मेरा जोड़ा मोतियों सा महंगा मेरा किसान बुजुर्गों, जिगर का लहू से प्यारा मेरा नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों और मीडिया के साथियों, थोड़ा सा गड़ो खराब है भाई साहब, कई बार सुनिए है भाषण तो चमचमाट करते हुए देखूंगा भाई प्रधान जी, भाई साहब 4 दिन होगा न शोभा को ठिकानो है न खापो को ठिकानो है न बोलबा को ठिकानो है, ये गड़ो खराब है। पर मैं एक बात था निवेदन करना चाहूँ, केशव प्रसाद जी भाई साहब कहा कि सर्वो संकल्प पत्र लिया हो, 18 को संकल्प पत्र मौर्य साहब 4 लाइन में सारो ही पढ़ देश आ उदयपुरवाड़ी विधानसभा, आ किसाना की नगरी, आ शहीदा की बलिदान की धरती, इस पर अता दाग 5 साल में लग गया है कि आज दागा ने मिटानो बहुत मुश्किल काम हो रहे। और बाढ़ सामने देख रहे हो, इस किसाना की भेड़ बकरी चले, मवेशी पड़े, बाको पेट पड़े, बाको परिवार पड़े, मैं पे किसान हाँ जगह पाड़ा में मवेशी पालर मारा, बच्चा की फीस भरा, टाबरा को ब्याह करा, घर को काम चलावा, गुंडा कांग्रेस का कारिंदा पाड़ा कर मायने बगैरा छोड़ दिया, सारा जानवर ने खाएगा। और पहला संकल्प और घोषणा पत्र है, मैं आपके माध्यम से इस मंच के माध्यम से जनता ने विश्वास दिला रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को कमल को फूल को बटन दबाओगा और थारो भाई विधानसभा में जाएगो, एक भी बगैरो डूमर में रहता नहीं जा बगैरा मैं भगाऊंगा। 25 तारीख ने बगैरा ने लापड़ा गुंडा ने थे भगा दीजो। नारी को सम्मान करवाला लोग जगह कहेगा, नारी का सम्मान में राजेंद्र गुडा मैदान में मौर्य साहब राजस्थान की विधानसभा में शांति धारीवाल जी जब ठोकर देर बने बाहर ने काटा, महाराज को मंदिर चढ़ाया को वे मंदिर के सामने बोला, नारी का सम्मान में राजेंद्र गुडा मैदान में भी टाइम विकास सरकारी बंगला में मेरी छोटी छोटी भाणा के साथ बलात्कार हुए हो। मनसा माता की पवित्र पीठ, मनसा माता की पवित्र पीठ, वाल्मीकि समाज की छोटी सी नाबालिग बेटी भी पीठ में पोचो लगावाने पेट भरवाने गई ही, 6 महीना काम करो, बैठाऊं पेट से गर्भवती और वापिस लौटी और नारी को सम्मान उदयपुरवाड़ी में हो रहा है। मेरा बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, आपको भी ध्यान आकर्षित करना चाहूं मंच को भी, यहाँ को कोई आदमी हाथ उठाओ, अटे 36 कौम का लोग बैठे हैं, हर एक जाति समाज है। मेघवाल साहब आपसे निवेदन करो, मौर्य साहब, वो आदमी हाथ ऊंचा करो जगह का समाज में कोई पुलिस में नौकरी नहीं करता हुए। भाई परेशान मत करो, तारा नौकरी कौन करेगा भाई पुलिस में? अरे बावड़ा क्या हो रहा है वो नीचा करो, अरे मैं बने पूछूं जगह के घर समाज में कोई नौकरी नहीं करता हुआ है, नीचो कहीं डंडल ऊंचो कर दियो, तारा नौकरी कौन करेगा पुलिस में? कोई बे समाज की बात करो जगह समाज में कोई पुलिस में नौकरी नहीं करता हुआ है।
कौम बिरादरी में पुलिस का लोग नौकरी करे हैं। पुलिस वाले भी कहीं खड़े हैं, बोला जी थे भी आ जाओ ठिने। इस समाज के मायने इस जनता के बीच में पंचायत समिति के सामने अड्डा को विधायक, राजस्थान को तथाकथित मंत्री, ये पुलिस वाला ने बोलो पुलिस वालों थारी माँ को जो आई वो खड़े है का नेता ही है वो अड्डा को संकल्प पत्र है भाषा है ठाकी कई समाधान कहे अगर ते ठीक नहीं चलिया तो थारी बहन बेटी उठा लेगा। सोच लो अठे गुर्जर समाज का मदन मणकस की हत्या करवा दी है नेता, सैनी समाज का बाबूलाल सैनी की हत्या करवा दी, अठे जाट समाज का महावीर ठाकरे की हत्या करवा दी। धन से सीना पर लाग रहे हैं। मैं कोई विधायक बनने का चक्कर में नहीं हूँ। नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, मैं मात्र उदय परवट का मान सम्मान को घटे हुए पिको बदलो लेना चाहूँ हूँ, मैं गुंडे ने बगाड़ना चाहूँ हूँ, मैं उदय परवट की जमीनों पर मौर्य साहब थाने निवेदन करूं। थारा तो बाबा साहब हैं कि बाबा का बुलडोजर बाबा कुआवा है, ये उदयपुरवाड़ी को बुलडोजर बाबा भी थारे सामने खड़ा, जनता आशीर्वाद देगी। एक निवेदन करो, पिछली बार विधायक हो जना पे गुंडा मेरे ऊपर यही है, मेरे गुड़ा गांव के मायने फॉरेस्ट की जमीन पर बंगला बना लिया, मैं वापर बुलडोजर चलायो। अब मंदिर माफी की 70 बीघा जमीन पर दुकान बन गई, आलीशान मकान बन गया, गिरावड़ी में फार्म हाउस बन गया, वो अर्जुन कुमार की जमीन पर कब्जा हो। बुजुर्गों नौजवान दोस्तों, मेरी सरकार बैठी है, मेरा संरक्षक बैठा ही आकर सामने थाना विश्वास दिवाऊं, गिरावड़ी में तो कब्जा सारा पर बुलडोजर चलावाना, जठे जठे भी कब्जा करें, अर्जुन कुमार की जमीन छुड़ावाना, बुढ़ा गौर जी की दुकाना पर बात दुकान देती नाजायज है, मंदिर माफी की जमीन पर बनी है, बागा पंजा ऊपर न कराना। उदयपुरवाटी को मान सम्मान बचाना है और साउ बड़ी समस्या से कि थाना है बाहर है। पिछले 20 साल से अर्जुन जी भाई साहब थारी बहुत बड़ी जरूरत है। पिछला 20 साल से उदयपुरवाटी का पहाड़ी क्षेत्र में मेरी छोटी बहन बैठी, सारी की सारी, कुछ बड़ी भी बैठी है, घर घर में पीपा का पानी की समस्या है। 2-2, 3-3 हजार रुपया टैंकर से पानी पीवा है, जटे पीपा को पानी नहीं हुआ है, बटे सरकार ने राज करवा को धर्म नहीं हुआ है। मैं मंच का माध्यम से वादो करो, आप वाली 1 साल के माने कुंभा लिफ्ट को पानी घर घर में पहुंचाओ और थाना आराम को काम करो। आप चिंता मत करो, थाने और गुंडा ने मारवा के लिए न लाठी चलानी, न गोली चलानी, न भाला चलाना, न बाठा मारना, क्या काम करना है? बटन दबाना है, बटन कमल का फूल कोइयों को दबाना है। आपा भाई जी तय कर दिए, जका गांव में जिया का वोट भी गांव में भैया कोई काम पे चाहे राजी हो नाराज हो। हाँ पद के तो साहब एमएलए बन को जना तो बाहर में तो करी दो, पानी माता हो पहली चोट भी गांव में ज्यादा होगो और जगह गांव में बोला वोट पड़ेगा भाई, अभी में पानी भी ज्यादा टाइम पर आओगे। इमे के है को तो वोटों को राज है, वोटों को गुंडा ने जिता दिया, राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान में कोई सरकार नहीं है। अठे भानुमती को कुनबा कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, कोई बसपा से आयो, कोई सपा से आयो, कोई निर्दलीय आयो, 100 आदमी मिले चंडाल चौकड़ी बढ़ाई थी को नाम है गुंडा की टोली। गुंडा की टोली मौर्य साहब ये राजस्थान की जनता ने लूटी खसोटी। ऐसे एक साल तक तो होटल में बैठे रहा। मैं मौर्य साहब ने पूछो, अरे भाई जयपुर को होटल बढ़िया कटे जा रहे होते जैसलमेरगंज जाए, और मैंने अर्जुन जी भाई साहब क्या बोलिया बेरवा के पत्रकारों ने बोलिया जयपुर में नाच वाली चौकी को नहीं, जैसलमेर में जाऊंगा देख पाते। 18 का मंत्रियों का बेटा का जन्मदिन पर रसिया सो नाच बाड़ी है। गरीब जनता कोरोना में पिटती है, गरीब जनता पीपा का पानी की मोहताज है, और पे नाच नजर आई रसिया की लुगाई लार का नहीं बोल दोगा गे। एक भी जरूर गलती कर लिए, एक भी जरूर भूल कर लिए तो याद रखो मदन मणकस की आत्मा थाने दुर्शीष देगी, बाबूलाल सैनी की आत्मा थाने गाल काटेगी, महावीर झाजरिया की आत्मा थाने रो रो कहेगी ओके कर दियो, उदयपुरवाटी को सत्यानाश कर दियो। ए बुजुर्गों नौजवान दोस्तों मेरी माताओं बहनों,
और मंच साक्षी है, आपका माध्यम से मैं साक्षी हूं। अब की बार उदयपुर वाटी में राम राज स्थापित करके छोड़ांगा। यूपी राम को राज खाली अयोध्या में यूपी में है। अरे भरोसा दिवाओ, सारा का सारा लोग हाथ उठा कर भरोसा दिवाओ। अब का राम राज उदयपुर वाटी में जावागा। आज तक तो मैं एक लोग करियो, अब के गारंटर हो जाओ। विजेंद्र सिंह जी पर रोजी ना कहें, थारो काम नहीं करे तो मेरी गारंटी है। अब का गारंटर सागे हमें खड़ा जाओ, गारंटी दे दो। सारा लोगों ने भारत समाज और जाजाओ अध्यक्ष जी सोम ना आओ देवरी भाई आठे जाओ। नहीं, दोनों के दोनों गारंटर हैं और चिंता मत करो। जबकि भी अन्याय भी को सगड़ा मिलकर बदल जाना और सारा भाई में मिलकर काम कराना, इस बात को थाने विश्वास दिलाऊं और निश्चित हो सकती बात ही बैठ जाओ। इस बात के लिए निश्चिंत हो जाओ। जो बात थाने करी है, जब तक जीव तो होगा तो करूंगा पूरी और मर जाऊंगा गेल को थे संभाल लीजिए, क्योंकि इस गुंडा राज को भरोसा को नहीं। भाई साहब एक निवेदन कर दूं, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, पर मैं वो किसान को बेटो हूँ जो को झोपड़ी में आयो हूँ। मेरा आगे पाछे चुनाव लड़ पड़ो, राजनीति कर पड़ो कोई नहीं है। मैं लावारिस को नहीं हूँ। मेरा बेटा अमेरिका जाए काम करें, अठे भी है, लेकिन मैंने राजनीति को कोई लेना देना को नहीं है। अरे उदयपुर जिला में मैं पहले आदमी को हो जगह की अगली पीढ़ी राजनीति नहीं करे। इसलिए हमारी तो जनता ही माई बाप है, भाण है, परिवार है, जनता घर है, आगे बीच में रहा, हमें खावा, अपनी फीस है मात्र एक बाजरा की रोटी ने कटोरी बगी कड्डी की। एक सिवा क्यों खावा नहीं, क्यों पीवा नहीं, क्यों चाहे नहीं। इसलिए जनता को मान सम्मान वो ही मन तो चाहे है और वो आपका 25 तारीख ने ठोक दीजो। एक बात सुन लो, ये उदयपुर वाटी का सीना पर जगह दाग लग रही भैया को नहीं मिटेगा। भाई मिटे जज राजस्थान में साउंड ज्यादा बदनाम विधानसभा है, क्योंकि त्याठा को विधायक 80 साल का विधायिका की ठोकर खाकर गुड़तो बाहर न आवे। अरपद लाल लाइन लिए हंडबी में निकले की बात को नहीं। अभी को दाग देना दोपहर का राजस्थान में उदयपुर वाटी को जीत को अंतर राजस्थान में 100 बड़ो होना चाहिए। बात को मैं भरोसा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। मैं कार्य की व्यस्तता के चलते श्रीमान अर्जुन जी मेघवाल साहब भारत सरकार में कानून मंत्री है, आप हमारा श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप चलो ठीक है, आप बैठो। सुपन जी बैठो। है ठीक है। बोलिए भारत माता की। ये इधर कहीं है, दिखे कौन ना ही ना जाओ। अब ठीक है क्या भाई जी? जयराम जी की क्या था तभी तो ठीक है के। हमारे साथ आज केशव प्रसाद जी मौर्य आया है। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ जनसंख्या वाला प्रदेश है। उसके उप मुख्यमंत्री है। जोरदार ताली बजा के केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत। और हम दोनों आए हैं शुभकरण जी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर वाटी विधानसभा से प्रत्याशी हैं। उनके समर्थन में उनको जीताने की अपील करने, इसलिए शुभकरण जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। और बाकी पवन जी, हमारे जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी, वीरपाल जी, सम्मानित पंच पवन जी आगे ले लियो मैं नाम। पवन जी तुम्हारा साथी है पुराना। देखिए कुछ 2-4 बातें ऐसी कहूंगा जिससे आपको लगेगा कि वाकई कांग्रेस का राज खराब था। 5 साल हो गए, लड़ते रहे सदन में भी और सड़क में। एक का नेतृत्व कर रहे थे अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के 2 खेमे थे। दूसरे का कर रहे थे सचिन पायलट। जब 2 खेमे हो जाते हैं सरकार में
तो सरकार काम नहीं कर सकती, और जो सुशासन होता है वो गायब हो जाता है, विकास भी रुक जाता है। ऐसा ही रुका, जैसे रुक गया या कांग्रेस शासन में, तो फिर क्या होता है, अत्याचार बढ़ जाता है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, दलितों पे अत्याचार बढ़ा, वीकर सेक्शन परेशान हुआ, पिछड़ा वर्ग परेशान हुआ। और उसके बाद जब ये झूठ बोल करके सरकार आ गई सत्ता में, तो दो ऐसे वादे थे वो जनता के बीच में गए। लोगों ने पूछा कि आपने कहा था अशोक गहलोत जी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, राहुल गांधी जी कह के गए हैं संपूर्ण कर्जा, नहीं माफ हुआ। आप सब किसानी क्षेत्र के लोग बैठे हैं, आप लोगों की केसीसी बिगड़ गई, खाते बिगड़ गए, परेशानी हुई, हमने आंदोलन चलाया। दूसरा विदा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, वो नहीं दे पाए 3500 रुपए, तो हमने आंदोलन चलाया। तो इन्होंने क्या किया, किसानों की जमीनें जब नीलाम होने लगी तब इनको ध्यान आया कि कर्जा माफ नहीं हुआ, और फिर इन्होंने हमारी तरफ अंगुली करने की कोशिश की। तो हमने, बीजेपी ने सड़क पे आंदोलन चलाया, तब ये बिल लेके आए। पहले तो उन्होंने कहा बीजेपी झूठ बोल रही है, किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं हो रही है। 20,000 किसानों की जमीन जब नीलाम होने लगी तो ये बिल लेके आए। ऐसी झूठी सरकार को रहने का हक है क्या? ऐसी झूठी सरकार को जिसने कहा हम 3500 रुपए भत्ता देंगे बेरोजगारों को, भत्ता तो दिया नहीं, और जो पेपर हुआ वो सारे पेपर लीक हो गए। ऐसी सरकार को रहने का हक है क्या? इसलिए हम आपके बीच में आए। तो हम क्या करेंगे, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां जहां बीजेपी का शासन है, हम सुशासन देने का वादा करते हैं, हम विकास का वादा करते हैं। उदयपुर वाटी में सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी शुभकरण जी बोल रहे थे, गुंडागर्दी का है, उसको खत्म करने का भी हम वादा करते हैं। देखिए, हमने अभी संकल्प पत्र जारी किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी आए थे, आपने सबने देखा होगा। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए मोदी जी भेजते हैं आपके खाते में, बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनने पर 6,000 राजस्थान की सरकार भी मिलाएगी और किसानों को 12,000 रुपए मिलेगा। ये सुशासन। कोई लड़की जन्मेगी गरीब परिवार में, SC/ST का वर्ग हो, OBC हो, EWS हो, तो उसको 2 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। जैसे वो 21 साल की होगी 2 लाख रुपए उसके खाते में मिलेंगे। ऐसा हम सुशासन देना चाहते हैं। PM आवास बहुत अच्छी योजना थी। PM आवास, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के जमाने में कोई मकान बनाने की योजना नहीं थी। उसका नाम था इंदिरा आवास। आपने देखा होगा, एक ग्राम पंचायत में 2 या 3 टारगेट आते थे, और पहले 25,000 फिर 47,000 रुपए मिले थे, 7,000 रुपए करते थे वो, 43,000, 7,000 पर्यावरण, लेकिन 3 किस्तें। और किसी सरपंच को अगर इस इंदिरा आवास वाले ने वोट नहीं दिया तो उसकी किस्त भी रुक जाती थी, वह बिना छत का ही वो मकान पड़ा रहता था। ऐसे पीरियड में जब मोदी जी आए, उन्होंने कहा ये कच्चे मकान पक्के कब होंगे, तो उन्होंने PM आवास की योजना बनाई। राशि कितनी, 43,000 मिलती थी कांग्रेस के जमाने में। टारगेट एक ग्राम पंचायत में 2 या 3। जब मोदी जी आए, PM आवास आई, एक ग्राम पंचायत में 200 टारगेट, 300 टारगेट, 400 टारगेट हो गए, और राशि भी 1.5 लाख होगी। हुई कि नहीं हुई बताओ? और लेकिन जैसे अशोक गहलोत आए, PM आवास पे ब्रेक लगा दिया। हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है कि PM आवास तो चलेगा, हम CM आवास भी लेके आएंगे। जो भी व्यक्ति घुमंतु हो, BPL में नाम नहीं हो, कच्चा जिसका घर हो, हम एक स्वामित्व योजना लेके आए। यूपी में अच्छी तरह से चल रही है, केशव प्रसाद जी मौर्य आपको बताएंगे। स्वामित्व योजना में हम एक नक्शा खींचते हैं ऊपर से, किसी ग्राम सेवक की, किसी पटवारी की जरूरत नहीं है BPL में आने के लिए। ऊपर से नक्शा फोटो लेंगे, नक्शा खींचेंगे, इसका कच्चा मकान है, इसके आसपास ये मकान है, उस सारे कच्चे मकानों को CM आवास योजना में पक्का कर देंगे। ये हम वादा कर रहे हैं। ऐसी हम बहुत सी योजनाएं,
हम लेके आ रहे हैं। एक बार अशोक गहलोत साहब ने, मौर्य साहब, किसी ने पूछा कि जब आप शासन नहीं दे पा रहे हो और जो कुछ बदमाश लोग हैं जो आपके साथ जुड़ गए, जैसे उदयपुर वाटी के भी विधायक और मंत्री जुड़ गए, तो गुंडागर्दी आपके प्रदेश में भी बढ़ी है। और आप जब बूढ़े भी होते जा रहे हो तो किसी और को शासन दे दो। तो अशोक गहलोत साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुर्सी तो मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। यही कहा था ना। अब समय आ गया है कुर्सी तोड़ने का। अब समय आ गया है कुर्सी तोड़ने का। और ये 25 नवंबर की तारीख, ये वोट की चोट है। कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आपने 2 तस्वीरें हमें दी, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर दी और एक महात्मा फूले की तस्वीर दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 गुरु थे। कौन कौन थे आपको पता होना चाहिए। एक महात्मा बुद्ध, एक महात्मा फूले और एक कबीर। वो तीनों को वो गुरु मानते थे। आपने बाबा साहब का भी चित्र दिया, महात्मा फूले का भी चित्र दिया। बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान 52 से लेकर के जब तक वो जिंदा रहे, उससे पहले भी सबसे ज्यादा अपमान किया तो कांग्रेस ने किया। 52 में बाबा साहब को लोकसभा का चुनाव हराया, 53 में भंडारा का उपचुनाव हराया। इसलिए बाबा साहब का जिसने अपमान किया उसका बदला लेने का अवसर भी 25 तारीख को आ रहा है। अब एक मंत्र शुभकरण जी ने अभी अभी आपको दिया कि आप जीत का अंतर बढ़ाइए। यही मंत्र दिया ना आपको अभी। ये पहले कितने वोटों से जीते थे? पिछली बार तो नहीं थे, उससे पहले कितने वोटों से जीते थे? कितने से? 10,000, 12,000। तो अब की बार कितना अंतर से जिताना चाहते हो? 50,000, 62,000। तो हम आपको कहना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की उपस्थिति में कि जितना ज्यादा अंतर से आप शुभकरण चौधरी जी को जिताएंगे, उतना ही कद बढ़ाने का काम हम करना चाहेंगे। अब मुझे एक गीत याद आ गया। वैसे तो ये खुद कवि हैं शुभकरण जी, लेकिन आपके इसी मंत्र में मुझे एक गीत याद आ गया। मैं भजन भी गाता हूं, गीत भी गाता हूं और लोकसभा में अच्छा भी बोलता हूं, पता है ना आपको। आप मोदी जी यही साथ है खुद रखे, कोई न कोई योग्यता वाले ना के भाई जी, ध्यान रखे। संसद भवन का निर्माण हुआ, संसद का सत्र हुआ, एक ही बिल आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में। पहला ही बिल है संसद भवन में और उसको भी रखने का अवसर मोदी जी ने अर्जुन मेघवाल को दिया। ये कितना बड़ा मान सम्मान है भाई, ये कम बात है क्या? ऐतिहासिक हो गया वो सदन भी और नारी शक्ति वंदन का बिल भी। लेकिन अभी मैं उस पे गीत है मेरा, वो अभी नहीं कहूंगा, कभी महिलाओं का सम्मेलन होगा उसमें कहूंगा। अभी तो इन्होंने जीत के मंत्र की बात करी है, तो आपका 2 लाइनें हैं, आप साथ साथ गाना अच्छा है। हमारा हो एक ही मंत्र, अभी बोल रहे थे ना शुभकरण जी, क्या? हमारा हो एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का
एक ही मंत्र बढ़ाना जीत हमारा, एक ही मंत्र बढ़ाना जीत का अंतर हमारा, एक ही मंत्र हमारा, एक ही मंत्र बढ़ाना जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा, एक ही मंत्र हमारा, एक ही मंत्र बढ़ाना जीत। लागे मैंने अंतर बढ़ाओ, मैंने कद बढ़ाना की कोशिश करनी पड़ी, बढ़ावा सुखन चौधरी जी कद भी बढ़ावा। बोले भारत माता की, भारत माता की। नारा भी लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, शुभकरण चौधरी जिंदाबाद। मंत्र याद रखे भाई जी, मंत्र जोरदार दे जाओ। हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र बढ़ाना जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर हमारा, एक ही मंत्र हमारा, एक ही मंत्र बढ़ाना जीत का अंतर बढ़ाना, जीत का अंतर। बोले भारत माता की, भारत माता की। अर्जुन राम मेघवाल श्रीमान परम आदरणीय भारत सरकार के कानून मंत्री महोदय ने आपसे आगाज किया कि आप जीत का अंतर बढ़ाएंगे और हम आपका कद बढ़ाएंगे। इसी बेला पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ, जुझारू, कार्यशील उप मुख्यमंत्री साहब के सबसे मौर्य साहब को कि आप आइए और उदयपुर वाटी के इस जन सैलाब को संबोधित कीजिए। परम आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव जी मौर्य साहब। हेलो, मेरे साथ जोर से दोनों हाथ उठा करके मुष्टिका बांध करके जय श्री राम का नारा लगाना है और भारत माता की जय का नारा लगाना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। जिनका मंत्र जीत का अंतर आपने सुना है, मुझे भी सौभाग्य रहा है 2014 में जब मैं लोकसभा में गया था तो आदरणीय मेघवाल जी और हम सब लोग साथ साथ बैठा करते थे। और आज यह केवल राजस्थान के लिए गौरव का विषय नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है कि वह बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में अनुसूचित वर्ग से आने वाले आजाद भारत में कानून मंत्री के रूप में राजस्थान का गौरव बढ़ा रहे हैं, देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज मुझे उनके साथ ही यहाँ पर आने का मौका मिला है और बहुत मुझे अच्छा भी लगा है। जिनके समर्थन में यह विशाल जनसभा आयोजित है, जिनको आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल की बटन दबा करके आपको बहुत बड़े अंतर से विजयी बनाने का काम करना है। ऐसे श्री शुभकर्ण चौधरी जी, आप जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो राजस्थान से आपको आगरा भेजा गया था, वहां 9 विधानसभा सीटें हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम सभी 9 की 9 आगरा की विधानसभा सीटें जीते भी थे। हमारे आदरणीय श्री जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। एक दुखद घटना पिताजी का दुखद स्वर्गवास हुआ, उस समय मैं नहीं आ पाया था, फोन से ही अपनी संवेदना जाहिर किया, लेकिन चुनाव के मैदान में पिताजी के जाने का दुख भूल करके वह लगातार संघर्षरत हैं
और उनसे यही अपेक्षा एक सच्चे कार्यकर्ता से, एक अच्छे कार्यकर्ता से। हमारे आदरणीय श्री माया गुर्जर जी, प्रधान उदयपुर वाटी, मैं नाम ले रहा हूं सबका, क्योंकि पदनाम नहीं लेता हूं मैं। विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा जी, मीनू सैनी जी, सुरेंद्र रसगनिया जी, बनवारी लाल मीणा जी, सीताराम जांगिड़ जी, नरपत सिंह नेवरी जी, रोहितास गुज्जर जी, नरेश कुमावत जी, लक्ष्मण सैनी जी, रोहितास मेघवाल जी, किरण मीणा जी, कोमल सहरावत जी, महिपाल सिंह गुड़ा जी, जाफर गुड़ा गौड़ जी, रमेश सराफ जी, ईश्वर शर्मा जी, जय सिंह जी माठ और हमारे युवा मोर्चा के साथी, मंच का कुशल सब संचालन करने वाले हमारे सभी साथी मित्रों, मैं आप सबके बीच में, देखिए मैं केवल उदयपुर वाटी में ही नहीं, बल्कि मैं तो पूरे राजस्थान में कमल खिलाने के लिए आया हूं। 2023 का विधानसभा चुनाव यह सेमीफाइनल है लोकसभा का। राजस्थान के रग रग में भाजपा है, रग रग में मोदी है, रग रग में राष्ट्रभक्ति। मैं उसको प्रणाम भी करता हूं, क्योंकि राजस्थान के गौरव गाथा को केवल राजस्थान नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है, सुनता है और बहुत कुछ सीखता। 2023 का विधानसभा चुनाव, इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, आप सब से मैं सवाल करना चाहता हूं, बताइए 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार कितने लोग चाहते हो? सभी लोग चाहते हो। तो अगर फाइनल जीतना है तो सेमीफाइनल भी जीतना है कि नहीं जीतना है? तो सेमीफाइनल जीतने का काम ये राजस्थान को अवसर मिला है। हम तो सेमीफाइनल अगर गिना जाता उत्तर प्रदेश 22 वाला तो हम कह देते, लेकिन 22 के बाद 24 में अंतर हो जाता है। 23 में या जो सेमीफाइनल है इसको आप जीत करके दिखाइए। मैं आपको यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है और राजस्थान में 25 तारीख को आपको कमल खिलाने का काम करना। आप सबसे अगर मैं पूछूं, बताइए राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद किसकी सरकार बन रही? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ किसकी बन रही है? जब सरकार बने तो क्या सरकार से आपको अलग रहना चाहिए क्या? मैं आप सबको यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं लगातार राजस्थान की गुंडागर्दी, राजस्थान का भ्रष्टाचार, राजस्थान के अंदर ध्वस्त कानून व्यवस्था, राजस्थान बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, राजस्थान के अंदर चतुर्दिक पूरी अराजकता का वातावरण। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2017 और 22 में 17 में नारा लगाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी नहीं रहेगी। क्या गुंडागर्दी नहीं रहेगी, दंगागर्दी नहीं रहेगी, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, अमन चैन का शासन होगा। जेल के अंदर गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा, इतनी मजबूत सरकार होगी। और आप सबको आज यहां पर मैं यही कहने के लिए आया हूं, आप बताइए उत्तर प्रदेश की मजबूत सरकार का संदेश राजस्थान में है कि नहीं? बताओ, ऐसी मजबूत सरकार राजस्थान में भी चाहिए कि नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से डबल रफ्तार नहीं, चौगुनी रफ्तार से हम विकास कर रहे हैं। अभी मैं सुन करके आश्चर्यचकित हो रहा था। हम उत्तर प्रदेश के अंदर 55 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं अब तक। कितने? 55 लाख। लेकिन अगर राजस्थान में यहां की आबादी और यहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से भारत सरकार की कोई योजना हो तो हिंदुस्तान के हर राज्य के हर नागरिक का अधिकार होता है। अगर यहां किसी दूसरे दल की सरकार होगी तो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? आपके अधिकारों में डाका डालने का काम, बाधा डालने का काम, बैरियर लगाने का काम कांग्रेस की यह जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार है, जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने
डायरी की बड़ी चर्चा सुना करता हूं। अब ये लाल डायरी क्या है, अब आप लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे, लेकिन आप सबको भरोसा ये रखना चाहिए, अब विश्वास भी दिलाना चाहता हूं मैं। आने वाले समय में 3 दिसंबर को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, लाल डायरी का काला चिट्ठा बाहर आएगा और जो भी उसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के बारे में जो यहां तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, मंच पूरा सम्मानित मंच बैठा है, सामने इतना बड़ा जन सैलाब बैठा है, सबके सामने मैं यह खुलेआम कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की अम्बा है। ऐसी भ्रष्ट पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार थी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा के पिता श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। वह गर्व से संसद में खड़े होकर के कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। बताइए, याद है किसी को? मालूम है कि नहीं मालूम है? 15 पैसा पहुंचता है और 85 पैसा कहां जाता था? ये कांग्रेसियों की जेब में जाता था, भ्रष्टाचारियों की जेब में जाता था। इनकी मिली भगत के कारण गरीब आदमी गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब को और गरीब बनाने का काम किया। आज गर्वपूर्वक मैं आप सबके बीच में यहां पर कह सकता हूं, उदयपुर वाटी की धरती से, कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से में बैठ करके जब आपने आशीर्वाद दिया, देश के प्रधानमंत्री बने, 52 करोड़ से अधिक देशवासियों के बैंक के खाते खुले, अब तक 30 लाख करोड़ रुपया से अधिक भेज चुके हैं दिल्ली से डीबीटी के माध्यम से, पूरा 30 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में पहुंचा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। शक्तिशाली भारत के लिए बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबी से मुक्त भारत के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सीमाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कांग्रेस की सरकार के समय हमारे देश के जवानों का शीश काट करके देश के दुश्मन ले जाते थे, लेकिन सांस नहीं लेती थी केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया, आतंकवादी आए, हमला किए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं किए, लेकिन अगर आतंकवादियों ने हमला किया तो हमारे भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया, जहां दुश्मनों को पैदा करने की फैक्ट्री थी उसे तहस नहस करके वहीं पर उनकी कब्रिस्तान बना देने का काम भी हमारे भारत के वीर जवानों ने किया। ये अंतर क्यों आया? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली से ऑर्डर लिए बगैर सेना को, यहां तो सेना के वीर बाकुरों की यह धरती है, यहां तो शायद मैं समझता हूं कि हजारों नहीं बल्कि इससे भी बड़ी संख्या में यहां सेना में जवान होंगे। मैं उनको सबको प्रणाम करता हूं और देश के लिए बहुत सारे बलिदानी, उनको मैं नमन भी करता हूं। लेकिन देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, ऑर्डर था कि अगर दुश्मन कोई गोली चलाता है तो उस गोली का जवाब दिल्ली से ऑर्डर लिए बगैर आपको नहीं देना है। लेकिन जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश में सरकार बना दिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर क्या था? आप सबके आशीर्वाद से पहली गोली तो नहीं चलाना, लेकिन अगर उधर से गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देने का काम करना। यह आदेश देने की ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आप सब लोगों के सामने आज देश की दृष्टि से देखिए, दुनिया की दृष्टि से देखिए, राजस्थान की दृष्टि से देखिए। राजस्थान में जो विकास 2013 से 2018 के बीच में हुआ था, वो 18 के बाद विकास ठप पड़ गया कि नहीं ठप पड़ गया? बताइए, दोनों हाथ उठा कर बताइए, ठप पड़ गया कि नहीं ठप पड़ गया? जो 100 रुपया में से 85 खा जा सकते हैं वो विकास कर सकते हैं क्या? वो झूठे वादे कर सकते हैं, जैसे गरीबी हटाओ, आजादी के 7 साल तक जिन्होंने बाद शासन किया, गरीबी नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? क्योंकि गरीबों के नाम पर योजना बना करके वो पैसा अपनी तिजोरियों में भरने का पाप और अपराध अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े लोगों ने किया। आज हम सबके पास अवसर है। 2018 में जो हुआ उसकी मैं याद नहीं दिलाना चाहता।
लेकिन 2023 में कोई गलती मत करिएगा। बताइए, कोई गलती तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताइए। आपके हम प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं आपके पूरे झुंझुनू के अंदर, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे उनको भी आप सुनेंगे। लेकिन मैं आप सब से एक ही वादा लेकर के जा रहा हूं, अगर आज मुझे आप यहां पर बुलाए हैं और आप सबका आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिल रहा है, ये धरती मुझे बताया गया कि जहां पर सभा है यहां 80% से ज्यादा लोग मेरे परिवार के सदस्य के नाते यहां पर रहते हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। हमारा परिवार विशाल परिवार है, हम सबका साथ सबका विकास। हमारी पार्टी चाहे अगड़ी जाति का कोई हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, सबकी अगर त्रिवेणी है, सबका संगम है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जहां सबका साथ सबका विकास, सबके उत्थान के लिए ईमानदारी पूर्वक सोचा जाता है, किया जाता है और किया जाएगा। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि 2023 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज हमारे श्रद्धेय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगुवाई में सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए एक यात्रा निकली थी। आप सबको मालूम है, श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए, जन जागरण के लिए। और उस यात्रा का कर्ता धर्ता कौन था, बहुत लोगों को शायद ध्यान में नहीं होगा। उस पूरे यात्रा के योजक और संयोजक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने देश के लोगों के आंखों में राम भक्ति का जुनून देखा है। देश के लोगों की आंखों में उन्होंने अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर जो कलंकित ढांचा खड़ा है, उसके दर्द को महसूस किया है। 6 दिसंबर 92 जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय कल्याण सिंह जी के अगुवाई में वहां पर सरकार थी उत्तर प्रदेश में हमारी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का भी एक सिपाही बनने का मुझे गौरव मिला था। 6 दिसंबर 92 को ढांचा ढह गया, लेकिन रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा लगातार बनी रही। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह कहना चाहता हूं, अगर आपने अपना कमल के फूल का बटन दबा करके आशीर्वाद दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता, तो 22 जनवरी 2024 जब रामलला 550 साल के बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे, तो राम भक्तों और राजभक्तों के प्रतिनिधि के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर मुख्य यजमान होंगे। यह गौरवशाली दिन आपके आशीर्वाद से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को प्राप्त हुआ है, राम भक्तों को प्राप्त हुआ है। और राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं, वो राष्ट्र मंदिर भी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत बनाने की दृष्टि से भी राजस्थान को कुशासन से सुशासन के लिए, कुशासन से राम राज्य के लिए, भ्रष्टाचार की जगह विकास के लिए, गरीबों के शोषण की जगह गरीबों के उत्थान के लिए आप सबसे अपील करने, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आप सब लोगों से, यह जो मेरा विधान यहां पर आज जो मुझे आने का मौका मिला है, तो मैं केवल इसलिए नहीं आया हूं कि शुभकरण जी के लिए केवल आपका वोट मांग लूं। मैं इसलिए भी आया हूं कि आप शुभकरण जी को, चौधरी जी को ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मत समझना, केशव प्रसाद मौर्य को भी अपना प्रत्याशी समझना और अपना आशीर्वाद इतने बड़े अंतर से जिता करके देना कि जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आवे और शेखावटी विधानसभा के परिणाम निकल करके बाहर आवे, तो जीत का अंतर इतना बड़ा होना चाहिए जो गीत अभी आदरणीय मेघवाल जी ने यहां पर गाया है। हमारा मंत्र जीत का भारी अंतर, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और आप इस बात को भूलना मत, एक जिम्मेदारी लेकर के, संकल्प लेकर के यहां से जाना। 2023
का चुनाव तो राजस्थान को तो बहुत आगे लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलेगी ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में। लेकिन 2024 में जब देश में हमारी सरकार बनेगी, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश 5 साल आगे नहीं, देश 100 साल आगे बढ़ेगा। यह विश्वास रख करके इस चुनाव में कमल का बटन दबाते समय यह ध्यान रखना, कोई भी गलती, कोई भी भूल, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती, कोई भूल चूक कई पीढ़ियों को भारी नुकसान पहुंचाने का काम करती। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर इसीलिए आया भी हूं। मैं पहले भी आना चाहता था, लेकिन पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी चुनाव थे। पार्टी नेतृत्व ने मुझे तीनों राज्यों का स्टार प्रचारक बना करके आप सबके बीच में प्रचार करने के लिए भेजने की जिम्मेदारी दी। और जहां भी मौका मिलता, मैं राजस्थान लगभग चुनाव के दौरान तीसरी बार आ जाया हूं, चौथी बार आया और 23 तारीख तक जब तक प्रचार है, मैं बार बार आप सबके बीच में आता रहूंगा। मैं जानता हूं राजस्थान में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सबके आशीर्वाद से केवल आपका ही यश नहीं बढ़ेगा, राजस्थान का यश ही नहीं बढ़ेगा, मेरा भी सम्मान बढ़ेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और मेरा सम्मान बढ़ाना आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। निभाओगे सब लोग? केशव प्रसाद मौर्य, कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टियां हो, मैं नहीं जानता यहाँ कौन कौन पार्टियां, लेकिन मैं एक ही बात कहता, बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का। इसलिए आज मैं आप सबके सामने एक तो बातें कह करके 2-4 लाइन मैंने भी लिखी। मैं कवियों के बीच में बैठ करके मुझे लगा मैं भी कुछ लिख दूं। तो हमारे आपके प्रत्याशी भी वो कवि हैं और हमारे आदरणीय मेघवाल जी भी इतना बढ़िया स्वर में संसद भवन में मैंने इनको गाते नहीं सुना है, आज सुना है। और स्वर में भी बड़ा चमत्कार है, माता सरस्वती की कृपा है। अब आदरणीय मेघवाल जी भी आए हैं, मैं भी आया हूं। मुझे यह मालूम है कि जीत रहे हैं, आप सब जिता रहे हैं ना, जिता रहे हैं और जीत का अंतर बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं चाहता हूं कि राजस्थान में रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाली सीटों में जिस विधानसभा में मुझे आपका आशीर्वाद सुकर्ण चौधरी जी के लिए मांगने के लिए आने का अवसर मिला है, वहां बहुत बड़े अंतर से विजय होनी चाहिए। इसलिए मैं एक ही निवेदन करके घर घर में खुशहाली पहुंचे, क्या हो, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर लेंगे, तुम कमल की बटन दबा देना। और एक बात मैं और बहुत जगह कह चुका हूं, आपके सामने भी कह रहा हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। वाह वाह। इस बात को ध्यान में रख करके पूरी ताकत के साथ मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं अपने को भी आपका प्रत्याशी घोषित कर दिया हूं सुकर्ण चौधरी जी के साथ साथ। क्योंकि अगर आपके सामने मैं बैठा रहूंगा, मैं तो आऊंगा नहीं प्रचार करने, प्रचार की बात तो आपके हाथ में। अब आपको हमारा बूथ सबसे मजबूत, हर बूथ को भारी अंतर से जीतने का लगा, अपने बूथ को ही अपनी विधानसभा समझो। बूथ जीता तो विधानसभा जीता, विधानसभा जीता तो राजस्थान जीता। एक बात और कहकर के अपनी बात में खत्म कर दूंगा। 2014 और 2019 में आपने उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया था लोकसभा चुनाव। आप कहेंगे क्यों? हम 2014 का लोकसभा चुनाव था तो 73 सांसद जीते थे, हमारे यहाँ 80 सांसद 80 लोकसभा सीटें। लेकिन 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, आपने 25 की 25 जिताई, हम केवल 73 जिता सके। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां मिल गई, एक ही तय कर लिया कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ उत्तर प्रदेश की ओर से, हम 73 तो 80 तो नहीं जीत पाए, लेकिन सभी दलों के एक साथ आने के बाद भी 64 लोकसभा सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जीत करके दिए थे। लेकिन आपने 19 में 25 की 25 सीटें जिताने का काम किया, इसके लिए भी प्रणाम करता हूं। लेकिन इस बार मैं जरूर यह आपको कह करके जा रहा हूं, आप यह विधानसभा जीतिए,
2024 में उत्तर प्रदेश में ना हम 73 रहेंगे ना 64 रहेंगे, इस बार 80 के 80 सांसद जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम राजस्थान जैसे 100% जिताता है लोकसभा में, वैसे 100% हम भी लोकसभा में जिताने का काम करेंगे। ये आपको भरोसा दिला करके जा रहा हूं। मैं आप सब लोगों से इतनी ही प्रार्थना करके, निवेदन करके, आने वाली 25 तारीख पर बहुत लोगों की नजर है, राजस्थान क्या करने वाला है, उनकी जिनकी नजर है उनको मैं बताना चाहता हूं, राजस्थान कमल खिलाने वाला है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाने वाली है यहाँ की जनता जनार्दन। हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, अभी उसका वर्णन सब आदरणीय मेघवाल जी ने कर दिया। मैं इसलिए माताओं बहनों की चर्चा 33% आरक्षण के साथ, मातृशक्ति तो भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक के रूप में हर बूथ पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। आज मैं झुंझुनू में आया हूं, यहां मुझे बताया गया है 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 है ना, तो मैं 7 विधानसभा, मैं यहां पर तो विक्रम, यहां पे तो आपके सुकर्ण चौधरी जी के लिए मैंने अपील कर ही दिया, लेकिन पिलानी सुरक्षित विधानसभा से श्री राजेश दहिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए सूरजगढ़ से श्रीमती संतोष अहलावत जी, झुंझुनू से श्री बबलू चौधरी जी, मड़ावा से श्री नरेंद्र कुमार सांसद जी जो थे उनको भी लड़ाया गया है, नवलगढ़ से श्री विक्रम सिंह जाखड़ जी और खेतड़ी से श्री धर्मपाल गुर्जर जी या चुनाव लड़ रहे हैं। इनको सबको भी कमल के फूल पर वोट दे करके भारी मतों से पूरा झुंझुनू कमल के फूल के हवाले करने की अपील करता हूं और मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने की आप सबसे प्रार्थना करता हूं। और अंत में 22 जनवरी को नहीं, 22 जनवरी के बाद कमल खिला करके आप अपने विधायक जी के साथ, अपने जिलाध्यक्ष जी के साथ, अपने आप पार्टी के सभी नेतृत्वकर्ताओं के साथ अयोध्या आइए, मैं आपका सबका वहां पर स्वागत करूंगा। और यह ध्यान रहे, पहले अयोध्या राम भक्त के रूप में आते थे तो वहां लाठी और गोली चलती थी, लेकिन इस समय जब आप आएंगे तो लाठी गोली नहीं, आपके ऊपर फूलों की वर्षा होगी, आपका स्वागत होगा, सम्मान होगा। मैं सादर आमंत्रित करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके एक बार फिर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। माने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और ये जिंदाबाद मजबूती से जिंदाबाद रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में मच गई है भगदड़ और भारतीय जनता पार्टी का खिल रहा है कमल। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी जाएगा नहीं। एक महत्वपूर्ण सूचना देनी, रुक जाओ। कल 20 तारीख को, 19 तारीख को 12 बजे माननीय मोदी जी झुंझुनू पधार रहे हैं। जैसे इस सभा में आप लोग आए हैं, जिन साधनों से आए हैं, ऐसे के ऐसे साधनों से कल वहां पहुंचना है। कल 19 तारीख को गुर्जर समाज की बहुत बड़ी महापंचायत रखी गई थी, उसको पोस्टपोन करके 20 तारीख वही मंडावरा, वही समय भैरव जी का मंदिर में 20 तारीख को 12 बजे मंडावरा भैरव जी मंदिर में रखा गया है। क्योंकि धर्मपाल जी और मुझे कल मोदी जी की सभा में जाना पड़ेगा, वहां आपको भी आना है। और 20 तारीख को 12 बजे उसी टाइम, उसी जगह गुर्जर समाज की वो मीटिंग वापिस रखी गई है, आपको पधारना है अधिक से अधिक संख्या में। और कल सब मोदी की सभा में आएंगे, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूँ। जिंदाबाद।